जिन अपनी रोल दी मैंने, हाय जन्नत छोड़ दी मैंने। इतनी भोली नहीं है वो जितना आप समझ रहे हैं। देखा नहीं किस तरह उसने उमैर को रोक दिया मेहमानों से मिलने के लिए। क्या सोचा होगा उन्होंने? हर कोई तुम्हारी तरह नहीं सोचता और न बोलता है। खैर मैं तो दोनों की खबर लूंगी। उस वक्त तो मजबूर थी कि मेहमान मौजूद, लेकिन अब जाकर मैं दोनों के कान खींचूंगी। हटे। बस बस चुप कर जाओ। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने बड़ा करम किया है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। माल ही क्या है, वापस आ जाएगा माल का क्या है। अगर मैं वहां होती जब डाकू थे तो। अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह माफ करे। फिजा अल्लाह की हर काम में मसलियत होती है। मैं तो इस बात का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि उस वक्त घर में कोई था नहीं। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, वो थोड़ी देर में वहां पहुंच रही है। मैं भी जा रहा हूँ। भाई प्लीज आप कहीं मत जाएं। अरे वहां पे कोई है नहीं, मुझे जाना पड़ेगा और यासिर भी वहीं पे आ रहा है। तुम फिक्र मत करो, मैं आता हूँ। पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है, आप जाएंगे वो वापस ना आ जाए। अहमकों वाली बात करूँ, क्यों वापस आ जाएंगे? वो जिस काम के लिए आए थे वो काम करके चले गए, जो उनको ले जाना था वो ले गए। अब उनके आने की कोई तुक नहीं बनती है। जिन्हें तुम जाओ। इधर आ पगली सुन लिया कर, जब आपकी बात समझा रहा हूँ ना, समझ लेते हैं। रोते बहुत बुरी लगती है, बिल्कुल बावली बत्तख लगती है। हंस रही है, रो रही है। मैं पानी लेके आया तुम्हारे लिए। आओ तो रोती है ना मिलो। इतना बुरा लगा मुझे झूठ बोलते हुए कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम सो रहे हो। तो आप उनको साफ साफ बता देती कि आपने मेरी बीवी को उनके सामने आने से मना किया, इसलिए मैं नहीं आया। बिल्कुल, मुझे पहले ही अंदाजा था कि इसने तुम्हारे कान भर कर तुम्हें अपनी बहन की खुशियों में शामिल होने से रोका है। नहीं, मैंने तो इनसे कहा था कि ये जाकर बैठे। अम्मी मुझे मरियम ने मना नहीं किया, ये मेरा जाती फैसला है। तुम क्या फैसला करोगे? तुम्हारी अकल पे तो इस लड़की ने पट्टी बांध दी है, तुम्हें कुछ नजर नहीं आता। जैसे ये कहती है वैसे ही करते हो तुम। अम्मी आप क्यों फजूल के इल्जामात लगा रही हैं? बकवास बंद करो मैर। तुम इस भगोड़ी के लिए अपनी माँ से बहस करोगे? चलो ठीक है, पहली दफा तो ये तुम्हारे साथ घर से भागी थी ना। अब इससे ये तो पूछो जरा, ये दूसरी दफा इसका साथी कौन था? अम्मी प्लीज इल्जाम लगाना बंद करें। अम्मी वो ये घर छोड़कर नहीं भागी थी, आपके इसी सुलूक की वजह से ये घर छोड़कर चली गई थी। तो फिर अब वापस लेने की आई है? मैं बदल गई हूं या ये सोने की बन गई है? तो खुद से वापस नहीं है, मैं खुद अपनी मर्जी से जाकर उसे लेकर आया। ऐसी बात पर तो तुम्हारी अकल पे रात दिन मातम करती हूं मैं। तुम्हें जरा सा भी एहसास होता ना तो तुम इसको वहीं छोड़कर आते तलाक देकर। ऐसे क्या देख रही हो? मैंने कोई अनहोनी बात तो नहीं की। तुम जैसी लड़कियां इस माशरे में मार के फेंक दी जाती हैं। मैंने तो सिर्फ तलाक की बात की है। वैसे हैरत है, चोर घर का ताला तोड़ के अंदर भी चले गए, सारा सामान ट्रक पे लाद के चले भी गए और किसी को मोहल्ले में पता ही नहीं। दोपहर का वक्त था, सब लोग आराम कर रहे होते हैं। एक मोहल्लेदार को लगा कि शायद हम लोग ही घर शिफ्ट कर रहे हैं, इसीलिए किसी को पता ही नहीं चला। शुक्र है अल्लाह का कि जान बच गई, सामान फिर भी आ जाएगा। अब आगे का सोचो कि आगे क्या करना है तुम लोगों ने। जी अंकल, मैं कुछ सामान खरीद लाऊंगा, बाकी चीजें भी आहिस्ता आहिस्ता बन जाएंगी। क्या मतलब?
हम वापस उसी घर में रहेंगे। जाहिर सी बात है, उसी घर में ही रहेंगे। 6 महीने का एडवांस दिया उस घर का। नहीं यासिर, कुछ भी हो जाए मैं वापस वहां नहीं जा सकती। आप नया घर ले लें कोई। फिजा, समझने की कोशिश करो। इतनी जल्दी किसी अच्छे इलाके में घर लेना मुमकिन नहीं है, और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि 6 महीने का एडवांस भर सकूं और घर का सामान भी लेके आ सकूं। मुझे नहीं पता, मैं वापस वहां नहीं जाऊंगी। बस अच्छा बस कर दो, बिला वजह में तुम लोग उलझ रहे हो, फजूल की बहस है। ये घर है ना, किस लिए घर? घर लोगों के रहने के लिए होता है। ये घर है और इसी में सब लोग रहेंगे, बात खत्म। बिल्कुल ठीक कहा आपने, इसी घर में रहेंगे। क्यों यासिर? पागल हो गई हो क्या फिजा? हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? क्यों? मेरा अपना घर है ये। फिजा, ये तुम्हारा घर है, इसलिए तुम रहो, मैं कहीं और घर देख लेता हूँ। अच्छा देखो, तुम दोनों को झगड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक सोल्यूशन है, तुम हर माह मुझे घर का किराया दे देना बस। और वैसे भी फिजा जो है काफी डरपोक वाकई हुई है, वहां पे इसका रहना मुनासिब भी नहीं है अब। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वैसे भी आप लोग बाहर के खाने खा खा कर ना बहुत बोर हो चुके हैं। अब मैं घर के खाने बनाऊंगी। बनाऊंगी क्या मतलब है? आज से शुरुआत करो ताकि पता चले। हैं? ठीक है, आप सब लोग इतनी जिद कर रहे हैं तो, लेकिन एक बात, आप जिस दिन किराया नहीं लेंगे ना, मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। अच्छा मेरे भाई, घर का किराया, पानी का बिल, बिजली का बिल, गैस का बिल, जो जो तुमने देना दे देना, मगर एक बार मान जा मेरे भाई। मानने की क्या बात है, बस जानो क्या है। चलो खैर से, बाकी कुछ सामान अगर रहता है, वहां पे कुछ चीजें रह गई हैं तो ले आओ, वरना उसकी भी जरूरत नहीं है, सब कुछ है घर में। आप फिर इस सौगात को ले आई? मैंने आपसे कहा था कि मना कर दें इसे, ये इस गन को दोबारा इस घर में ना लेकर आए। अरे अम्मी, आपको जो कहना है मुझे कहें ना। अगर आपको मारना है तो मुझे मार लें, लेकिन प्लीज मरियम को कुछ मत कहें। क्यों? ये कहीं की पीर है किसकी शान में गुस्ताखी न की जाए। बस करो शाहिना बेगम, आज अपनी बेटी का निकाह करके आ रही हो। अरे खुशी का मौका है, कभी तो हमें सुकून से रहने दो भाई। हाँ, मैं तो दहशतगर्द हूँ, मैं तो हर जगह बम फोड़ती फिरती हूँ। मुझ पे नजर ना रखें। ये अपनी लाडली से पूछें ये इतने दिन कहाँ रहकर आई है। अम्मी, मरियम अपनी दोस्त की तरफ थी। ठीक है, अपनी दोस्त के घर रहकर आई है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि ये वहां से पाकीज़ा वापस आई है? प्लीज अम्मी, मरियम पाकीज़ा है और इसकी हुर्मत के लिए मुझे किसी की भी गवाही की जरूरत नहीं है, आपकी भी नहीं। चलो मरियम। तुम्हें जरा सा भी एहसास होता ना तो तुम इसको वहीं छोड़कर आते तलाक देकर। मैंने कोई अनहोनी बात तो नहीं की। तुम जैसी लड़कियां इस माशरे में मार के फेंक दी जाती हैं। मैंने तो सिर्फ तलाक की बात की है। ये फाउल है जुनैद। अगर अम्मी अब्बू को पता चल जाता ना कि आप ही वही हैं जिसकी वजह से वो मेरी जल्दी शादी करना चाह रहे हैं, तो हमारा निकाह कभी ना होगा। बहुत रिस्की गेम खेली आप। अरे जब प्यार किया तो डरना क्या? एक्सक्यूज मी, ये प्यार व्यार की बीमारी जो है ना वो आपको ही होगी, मेरा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मैंने तो तुम्हारी तरफ से भी धुआं उठता हुआ देखा, यानी कि आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई थी। ऐसे ही फजूल बोले जा रहे हैं आप। मैं लव आफ्टर मैरिज पे यकीन करने वाली लड़की हूँ। चलो अब तो आफ्टर ही है, अब कर लो प्यार मुझसे। क्या प्यार प्यार प्यार, इसके अलावा कोई और बात नहीं है आपके पास? यस ऑफ कोर्स, आई लव यू। आपका भी जवाब नहीं जुनैद। मैं सचमुच आपको देख के डर गई थी आज। बस एक बात बताओ, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं अपनी वजह से तुम्हें किसी मुश्किल में डाल दूं? बेगम साहिबा, जुमला हकूक आपके अपने नाम ही करवा के आया था। तो मैंने कौन सा आपको देखा था निकाह के वक्त? किसी ने मुझे आपकी पिक्चर तक नहीं दिखाई थी, और मैं इतनी टेंशन में थी कि निकाहनामे पे सिग्नेचर करते हुए मैंने आपका नाम तक नहीं देखा था। चलो अब तो सारी कंफ्यूजन और टेंशन दूर हो गई ना, अब तो मुस्कुरा दो अल्लाह की बंदी।
अच्छा, अब आप ऐसा करें कि अपनी कोई अच्छी सी पिक्चर फटाफट मुझे व्हाट्सएप कर दें, ताकि मैं भी अपनी फ्रेंड्स को दिखा सकूं अपना दूल्हा। ऐसा ना हो मेरा मजाक ही बन जाए। अरे वाह, आज तो बड़े बड़े लोगों का दीदार हो गया। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। भाभी, बहुत अच्छा हुआ कि आप आ गई। पता है, भाई आपके बगैर ना बिल्कुल उदास बुलबुल की तरह घूमता फिरता था। वैसे मुझे भी बहुत खुशी हुई तुम्हारे निकाह का सुनकर। अगर मैं भी होती ना तो ज़रूर शिरकत करती। भाभी, मैंने तो खुद अपने निकाह में बहुत गायब दिमागी सी शिरकत की, कुछ समझ ही नहीं आया। अच्छा, अब अपनी दुल्हे की पिक्चर दिखाओगी भी या उन्हें छुपा के रखने का इरादा है ताकि नजर ना लग जाए? क्या भाभी, कोई शहजादा गुलफाम नहीं ढूंढा अम्मी ने मेरे लिए, ऐसे ही है बस कुछ गुजारा। अम्मी को पता चल गया ना कि तुम उनके दामाद के बारे में इस तरह की बातें कर रही हो तो वो बहुत नाराज हो जाएंगी। अरे भाभी, उन्हें कौन बताएगा, ये तो हम फ्रेंड्स की बात है। चलें, आप भी क्या याद करेंगे, मैं आपको उस नमूने की तस्वीर दिखाती हूँ। पता है यासिर, शादी से पहले ये मेरा रूम था। कितने दिनों के बाद मुझे सुकून की नींद आएगी यहाँ पर। तो तुम कहना क्या चाह रही हो कि शादी के बाद तुम्हें मेरे घर में एक दिन भी सुकून की नींद नहीं आई? ऐसी बात नहीं है, आप तो मुझे डरा ही रहे। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, बहुत सारी यादें जुड़ी है मेरी यहाँ से। I can understand. कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? फिजा, अगर मुझे तुमसे मोहब्बत ना होती तो मैं अपनी खुददारी को कभी भी दांव पे नहीं लगाता। अरे, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कौन सी खुददारी? इसमें खुददारी भला कैसे दांव पे लग गई? शादी के बाद मैं भी तो आपके घर में रह सकती हूँ, तो फिर आप भी यहाँ रह सकते हैं। बीवी हो तुम मेरी, तुम में और मुझ में बहुत फर्क है। जो असूल तुम पर लागू होते हैं ना, वो कायदे मुझ पर नहीं। किस सदी की बातें कर रहे हैं आप यासिर? लगता है अगले साल आपको औरत मार्च में भेजना पड़ेगा, ताकि औरतों के हकूक के बारे में आपको आगाही मिले। लगता है तुमने कभी उनके बेतुके नारे और मुतालबे नहीं सुने, वरना तुम ऐसी बात ना कहते। एनीवेज, छोड़ो इस टॉपिक को और जाकर मेरे लिए खाना लाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। मैंने तो खाना कब से रेडी किया हुआ है, बस आप फ्रेश हो जाएं तो मैं लगा देती हूँ। ठीक है, मैं फ्रेश हूँ। तुम परेशान क्यों हो रही हो मरीम? ये भी तो हो सकता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। कैसी बातें कर रहे हो तुम? अपने भाई को लेकर मुझे कैसे गलतफहमी हो सकती है? अगर ऐसा है भी तो मेरे ख्याल है ये अच्छी बात है। देखो, इस तरीके से हमारे खानदान का मिलना जुलना हो जाएगा और अम्मी को जुनैद भाई बहुत पसंद है। हो सकता है वो तुम्हें भी माफ कर दे। दुनिया की किसी किताब में भागी हुई लड़की के लिए माफी नहीं है। अरे यार, हर वक्त इतनी सेंटिमेंटल बातें मत किया करो। कभी कभी लाइफ को पॉजिटिव एस्पेक्ट से भी देखा करो। मुझे जो हालात नजर आ रहे हैं ना, कहीं से कुछ भी पॉजिटिव नहीं लग रहा है। मुझे तो ये लग रहा है कि अगर तुम्हारी अम्मी को पता चल गया कि जुनैद मेरा भाई है तो शायद वो निकाह ही खत्म कर दें। नहीं, अम्मी मिजाज की सख्त जरूर हैं, लेकिन वो सबा का कभी भी बुरा नहीं चाहेंगी। मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन जो बाकी हुई लड़की का अपनी बेटी पर साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो वो उसके भाई के साथ शादी कैसे बर्दाश्त करेंगी? वो तो कभी कबूल ही नहीं करेंगी। कम ऑन मरियम, मुझे मजीद मत उलझाओ। इंशाल्लाह तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे। अच्छा सुनो, तुम्हारी अब्बू से मुलाकात हुई? हाँ, मेरी उनसे मुलाकात हुई तो है, लेकिन बहुत सरसरी सी मुलाकात थी। उस रात थाने में हम दोनों ने एक दूसरे को गौर से नहीं देखा था।
फिर अबू नहीं पहचानेंगे तुम्हें। और हाँ, कोशिश करना कि इस बारे में किसी को पता ना चले कि जुनैद मेरा भाई है। मैं तो कह रहा था कि आप दूध ही पी लेते, नींद अच्छी आ जाती है। अब चाय पियेंगे, सारी रात जागते रहेंगे। अरे किस कमबख्त को नींद आएगी? कल रात भी तेरे निकाह की खुशी में नींद नहीं आई मुझे। एक तो आप भी ना मेरी समझ में नहीं आते। जब सख्ती करनी होती है तो एकदम पत्थर हो जाते हैं, और जब नरमी की बारी आती है तो एकदम मोम। इंसान जो होता है ना यार, मौसमों की तरह होता है, कभी सर्दी कभी गर्मी। इसी का नाम इंसान है। और यार एक बात की खुशी भी है मुझे कि फिजा और यासर यहाँ पे शिफ्ट हो गए। अब मैं बोर नहीं हुआ करूंगा ये ड्रामे देख देख के। आप भी क्या औरतों वाले ड्रामे देखते थे क्या? अबे क्या समझता है तू मुझे है? अबे बहुत एक्सपर्ट हूं मैं ड्रामे देख देख के। किरदार देख के बता देता हूं मैं कि ये फसादी है या ये बौंगा है। चलें, अच्छा है, जब फिजा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी तो आप उसको कंपनी दीजिएगा। वो भी ड्रामों की बहुत बड़ी फैन है। ऐसे मेरी ख्वाहिश है, क्या ये अच्छा हो कि बहू को भी घर ले आए। मुझे पता चला है कि वो भी ड्रामों की शौकीन है। क्या ये अच्छा होगा? खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने तीन, है ना? सही कह रहे हैं। वैसे अब एक बात आ रही थी तेरे। हाँ कहो। इतनी ही नरमी अगर आपने मरियम के मामले में बरती होती तो। दिमाग बोझल हो रहा है मेरा। मेरा ख्याल है कि मुझे आराम की जरूरत है। ठीक है। सुबह हम लोग जा रहे हैं बेटा, जल्दी वापस आ जाएंगे। अम्मी, इस टाइम आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे क्या हो गया? कल रात को ही तो बताया था कि तुम्हारी नंद के घर चोरी हो। क्या बात है? अगर टेबल मैनर्स नहीं है ना तो नाश्ता खाना अपने कमरे में कर लिया करो। अच्छा खासा टेबल क्लॉथ खराब कर दिया। अरे इसे क्या बात है भाई? चाय तुमसे गिर जाए उससे गिर जाए, बात एक ही है। चाय तो है बेटा, तुम रहने दो। सलीम को दे देना, वो धोबी से धुलवा के ले आएगा। वैसे अब्बू, आपने नोट किया है अम्मी की इंग्लिश बड़ी शार्प हो रही है। टेबल मैट, टेबल क्लॉथ्स, मैनर्स। अरे ये तो बड़ी शार्प होती जा रही है आजकल। कभी कभी इनकी जबान की धार जो है वो हमें भी जख्मी कर देती है। हो गया आपका? चलें? चले। क्या हो गया भाभी? आप क्यों इतनी परेशान हो गई हैं? तुम्हारे नंद के यहाँ चोरी कब हुई? और कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना? वो तो उसी दिन हुई थी जिस दिन जुनैद और फिजा आप ही आए थे। घर का सारा सामान ले गए वो लोग। अच्छा हुआ ये लोग घर पे नहीं थे, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बस आप लोग थोड़ा इंतजार करें, मैं अब्बू को जगा के लाती हूँ। नहीं बेटा नहीं, रहने दो, सोने दो उनको। अरे नहीं नहीं आंटी, अगर अब्बू को जागने पे पता चला ना कि आप लोग आए थे और मैंने नहीं जगाया, मुझे बहुत डांट पड़ेगी। बस अभी आई। ठीक, देख लिया जी कैसा आला खानदान ढूंढा है मैंने। माशाल्लाह मेरी सबा बहुत ही खानदानी घराने में भी आने जा रही है। भाई इन बच्चों के तौर तरीके देख के ना मैं तो कम से कम फिदा हो जाती हूँ। इनकी वालदा बहुत ही अच्छी खातून होंगी कोई। वाह भाई वाह, ये सूरज आज कहाँ से निकला था? शाहाना बेगम को अपने अलावा कोई और भी पसंद आ गया भाई? क्या कुछ जगह तो देख लिया करें, हर जगह बस मेरा मजाक ही उड़ाना है ना?
बहुत बुरी आदत है वैसे आपकी। चल चल अपने ख्यालों में गुम हो जाए, मजीद सोचे कि किस तरह मजाक उड़ाना है मेरा। हद हो गई भाई। मेरी समझ में जी, किससे बात करें? भाभी आप किचन में जाए, मैं बैठाती हूँ। आप कब आए? मैं अभी अभी। आ जाए। चले। अम्मी अब्बू तो आपके घर गए? तो तुम्हारे कहने का मकसद है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, चला जाऊँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। इसका मतलब है कि तुम भी मुझसे मिलना चाह रही थी। खुशफहमियां हैं जनाब की। उमर नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? उमर भाई तो 12 बजे तक सो रहे होते हैं। अगर आप उनसे ही मिलने आए तो 4 बजे आइएगा। अरे अरे बात तो सुनो। तुम नाराज किस बात पे हो रही हो यार? तुम्हें क्या लगता है इतनी दूर से मैं उमर से मिलने आया हूँ? तुमसे मिलने आया था यार। अच्छा आप बैठे, मैं भाभी से कहती हूँ चाय बना दें। हैं? ये अचानक से भाभी कहाँ से नमदार हो गई? वो तो मिसिंग थी। आ गई थी ना वो, भाई ने आपको नहीं बताया? नहीं, काफी दिनों से मेरी उससे डिटेल में बात नहीं हुई। एनीवेज, मुबारक हो भाभी के मिलने की। आपको भी मुबारक है। बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। मुझे मुबारकबाद क्यों दे रही? अच्छे लोग थे, अच्छा लगा सबसे मिलके मुझे। एन मौके पे जुनेद कहाँ निकल गया था? जब मेहमान आते हैं तो भाग जाता ही है। सबा से मिलने का इससे अच्छा कौन सा मौका मिलना था भाई को? हाँ, ऐसे बड़ा छुपा रुस्तम है तुम्हारा भाई। ऊपर से कितनी बीसी शक्ल बना के फिरता है, लेकिन अंदर से बहुत चालाक हो गया है। अब्बू आप बहुत बदल गए हैं, बिल्कुल पहले जैसे हो गए। ये बेटा, वक्त और हालात जो होते हैं ना, इंसान को बहुत तल्ख बना देते हैं। वरना किसका दिल चाहता है कि अपनी औलाद को डांटे कोसे? नहीं। वैसे अब्बू मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप खुश होते हैं। और ये सारा काम ना सबा का है, आपकी बहू की वजह से आप बहुत खुश हैं। मैं तो कहती हूँ कि सबा की भी रुखसती ना आप जल्दी कर दें, इस घर में रौनक हो जानी है। इंशाल्लाह। वैसे मैंने जुनेद की सास से दबे अल्फाज में जिक्र किया है। कहने लगी कि भाई साहब 3 महीने की बात है, इम्तिहान है सबा के, वो इम्तिहान हो जाए तो आपकी अपनी बेटी जब दिल चाहे ले जाइएगा। तो अब्बू इसका मतलब है कि कुछ ही हफ्ते रह गए। लेकिन मैं आपको अभी से बता रही हूँ कि सारी शॉपिंग मैंने करनी है, यहाँ तक कि दुल्हन की भी। ये तो कहने की बात ही नहीं है, तो हक है तुम्हारा और मरियम। इस बार भी अगर तुम उसे मिले बगैर चले जाता ना, मैंने तेरे घर आके अपने हाथों से तेरा गला दबा देना था। वाह वाह वाह, क्या बात है आपकी जनाब। यानी कि अपनी बहन के शौहर को आप मारने की धमकी दे रहे हैं? क्या प्लानिंग है, सुभान अल्लाह। बकवास करवा लो तुमसे, है ना, और कोई काम नहीं है तो। यार मैं कब से तुझसे मिलने की राह देख रहा हूँ, तू आता है बाहर से बाहर ही चला जाता है। मतलब मेरे घर वाले ज्यादा सगे हो गए, मैं तो पराया हो गया, है ना। अच्छा, अब औरतों की तरह ताने देना बंद करोगे? आ गया हूँ ना, मिल लिया ना तुमसे। और बता, सब ठीक ठाक है? तुम बताओ क्या हालत है? यार पता नहीं इसका तो। ये लीजिए चाय। थैंक यू। वैसे सबा, मुझे लगता है कि उमर की और जुनैद भाई में काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है। जी भाभी, वो तो काफ़ी पहले से हमारे घर आते जाते थे। आप तब यहाँ थी नहीं ना। अच्छा, तो जुनैद भाई का और तुम्हारा, मेरा मतलब रिश्ता कैसे हुआ? रिश्ता तो बड़ों की तरफ से हुआ,
राजा अंकल एक बार हमारे घर आए थे, उन्हें मैं अच्छी लगी, उन्होंने अम्मी से मेरा हाथ मांग लिया और हमारा निकाह हो गया। ये तो बहुत सिंपल सी कहानी लग रही है। मतलब तुम दोनों की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी? जुनैद की तरफ से तो 100% थी, मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, यानी जुनैद भाई के लव मैरिज है। ऐसे लगते नहीं थे वो, बट अब मेरा मतलब है जुनैद भाई जरा से लगते नहीं है, मतलब बहुत सीधे लगते हैं। मत छुपाएं भाभी, मैं सब जानती हूँ। क्या? यही कि जुनैद आपके सगे भाई हैं। सबा, सबा, क्या मसला? इस तरह क्यों खड़ी हो गई हो, जैसे मैंने कोई मलकुल मौत आ गया? कुछ नहीं अम्मी, वो पता ही नहीं चला आप कब आए। हाँ तो कैसे पता चलेगा? यहाँ फजूल बकवासों में जो बिजी हो। बाहर जुनैद आया है, कोई तवाज़ो की उसकी कि नहीं? जी मैंने सब दे दिया था उन्हें और भाई को भी। चलो शुक्र है, कोई तो ढंग का काम किया। अब घर के काम काज में दिल लगाओ, 2 महीने बाद रुखसती है तुम्हारी। ये फजूल लोगों की सोबत में रहना छोड़ दो। भाभी, आप अम्मी की बातों को इतना सीरियस मत लिया करें, वो बस बोल देती हैं। सबा प्लीज, ये जुनैद भाई मेरे भाई हैं, ये बात किसी को भी मत बताना। हरगिज नहीं भाभी, मैं पागल हूँ जो अम्मी को ये बात बताऊंगी और अपने पैरों पे कलाड़ी मारूंगी। अम्मी को ये बात पता चल जाए, क़यामत आ जाएगी। फिर मत करें, मैं कभी नहीं बताऊंगी। ये वाला ड्रेस ना मेरी फेवरेट है। इस पे सिल्वर कलर हो रहा, वो बहुत अच्छा लगेगा। सामने माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? क्या बात है, चेहरे पे खौस व कज़ा के रंग फैले हुए तुम्हारे। नहीं, मैं तो नॉर्मल हूँ। नॉर्मल? किस तरह गुनगुनाते हुए आ रहे थे आप, ये नॉर्मल इंसान तो नहीं होता। यासिर की कॉल, एक्सक्यूज मी। हालात अगर खुश नजर आ रही हो ना, तुम्हें खुश देख कर ना मेरा खून सेरों बढ़ जाता है। बहू कैसी है? मुझे क्या पता कैसी? बाप हूं तुम्हारा चेहरा देख के बता सकता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। खुश रहो, यही दुआ है मेरी हमेशा। अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे रिश्ते की बात ना चलाते तो मैं कभी इतना खुश नहीं होता। अरे बेटा, औलाद की खुशी में तो माँ बाप की खुशी होती है। बकवास है ये। तुम एक लड़के को पसंद करती हो और उससे शादी करना चाहती हो। तुम्हें आजादी देने का कतई ये मतलब नहीं है कि तुम अपने बाप की इज्जत को बीच चौराहे पे लाके नीलाम कर दो। अबू, आप सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लें।
बस। अब कोई बात नहीं, और अगर आज के बाद तुम्हारे मुंह से कोई भी ऐसी वैसी बात निकली तो मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारा गला घोंट के तुम्हारी जान ले लूंगा, समझी? जिन अपनी